शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ाहिद अज़ीम अपने चैनल अवाम इदारा के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है उसके पेश नज़र आज कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो हम आपके सामने रखेंगे। जिनमें सबसे पहले हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाने का जो जायज़ा लिया जा रहा है उसके बारे में। इसी का जवाब देते हुए बैरिस्टर अली ज़फ़र ने भी आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर बात की मीडिया से। जहांगीर तरीन साहब जो तहरीक इंसाफ का पहले हिस्सा भी रहे हैं, बाद में नाराज़ हो गए थे, वो भी इस वक्त जनूबी पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा मुतहरक हो चुके हैं और लग ऐसा रहा है कि जैसे जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो एक फारवर्ड ब्लॉक बनाने में भी कामयाब हो जाएंगे। तहरीक इंसाफ की कुछ अहम विकटें भी आज गिर गई हैं, उसके बारे में भी बताएंगे आपको। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इंतखाबात के हवाले से नज़रसानी अपील दायर है, उसकी आज समाअत हुई। ये समाअत चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस मर्ता बंदयाल साहब ने की। उस समाअत का अहवाल भी आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भी अदलिया के हवाले से आज काफ़ी तनकीद की है और ख़ास तौर पर उन्होंने अदलिया को नज़रिया ज़रूरत का ज़िम्मेदार ठहराया है। उसके बाद एक नहायत अफसोसनाक वाक़या भी हुआ है। हैरपुर के अंदर एक नौजवान इम्तहान दे रहा था, शदीद गर्मी और बिजली की बंदिश की वजह से अपनी जान की बाजी हार गया, वो भी आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहले आज हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ के हवाले से। तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाने के लिए हुकूमत जायज़ा ले रही है। इस बात के बारे में आज ख्वाजा आसफ़ साहब जो वज़ीर दफ़ा हैं उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कही। उनका ये कहना था कि 9 मई के जो वाक़यात में जो मुलव्वस लोग हैं उन शरपसंदों के गुनोने मकासद थे और इसके लिए बाकायदा मनसूबाबंदी की गई थी। उन्होंने ये भी कहा कि तहरीक इंसाफ के ऊपर अगर पाबंदी लगाई गई तो इसके लिए पार्लियामेंट से पहले राय ली जाएगी। इसी का जवाब देते हुए बैरिस्टर अली ज़फ़र से जब आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया ने पूछा तो बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में पहले ही करार दे चुकी है। जिस वक्त जमात इस्लामी के ऊपर पाबंदी लगाई गई थी उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी सियासी जमात के ऊपर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने यह भी कहा कि अगर पाबंदी लगाई गई तो हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट एक ही दिन में इसको कालादम करार दे देगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो आइन है उसको कत्ल किया जा चुका है। आइन की कोई परवाह नहीं हो रही, कानून और आइन की इस वक्त कोई हुकूमत नहीं है मुल्क के अंदर, क्योंकि 2 सूबों में कोई असम्बली इस वक्त काम नहीं कर रही। उन्होंने ये भी कहा कि अदालतें बिल्कुल बेबस हैं। अदालतें ज़मानत लेती हैं तो किसी दूसरे केस में तहरीक इंसाफ के जो कारकुन या रहनुमा हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है। इंतज़ामिया और हुकूमत जो है वो अदालतों का कोई हुक्म जिस वक्त नहीं मान रही। उन्होंने कहा कि अगर अदालतों के हुक्म के ऊपर अमल ना किया गया तो लोगों का अदालतों के ऊपर से एतमाद भी उठ जाएगा। जहांगीर तरीन साहब जनूबी पंजाब में इस वक्त सरगर्म हो चुके हैं। जहांगीर तरीन साहब के बारे में कहा जा रहा है कि वो जनूबी पंजाब के लोगों को मिलाकर एक बहुत बड़ा फारवर्ड ब्लॉक भी बनाने जा रहे हैं और लग ऐसा रहा है कि तहरीक इंसाफ के जो लोग इस वक्त पार्टी छोड़ रहे हैं ये सारे लोग या तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन करेंगे या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है उनको ज्वाइन किया जाएगा, क्योंकि चौधरी सरवर साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद आज़म के इस वक्त चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं वो भी बहुत ज़्यादा मुतहरक हैं और वो भी तहरीक इंसाफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा काफ लीग के अंदर जम करने में कामयाब हो जाएंगे। जबकि जो जहांगीर तरीन साहब हैं वो जो फारवर्ड ब्लॉक बनाएंगे, ये जो आगे हमें लग रहा है कि हुकूमत बनेगी जिसमें शायद पीपल्स पार्टी का जियाला जो है वो वज़ीर आज़म हो सकता है। उसमें पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग काफ और जहांगीर तरीन साहब का जनूबी पंजाब का जो फारवर्ड ब्लॉक होगा ये मिल के हुकूमत बनाएंगे और इसी की तरफ सारा निज़ाम जा रहा है। क्योंकि 9 मई के वाक़यात के बाद इस तरीके से तहरीक इंसाफ जो है वो टूट फूट का शिकार हो रही है और तहरीक इंसाफ के जो बड़े बड़े रहनुमा, जिनमें आज असद उमर साहब जो तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। दूसरी तरफ जो फवाद चौधरी तहरीक इंसाफ के जो स्पोक्स पर्सन के तौर पे काम करते थे और आपने देखा होगा कि फवाद चौधरी भी तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा डिफेंड करते थे, उन्होंने ना सिर्फ पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है बल्कि उन्होंने सियासत ही छोड़ने का ऐलान कर दिया। और कल श्री मज़ारी साहिबा जो थी उन्होंने भी इसी तरह पार्टी हाल ही नहीं छोड़ी बल्कि उन्होंने भी सियासत छोड़ने का ऐलान किया था। ऐसा लग रहा है कि तहरीक इंसाफ के जो मोस्टली जो लोग हैं वो शायद सियासत ही छोड़ दें, लेकिन जो लोग सियासत करेंगे वो या तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर लेंगे
या पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ या फिर वो जंगीर तरीन साहब का जो फारवर्ड ब्लॉक बनेगा उसमें शामिल हो जाएंगे। आज जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर पंजाब के इंतखाबात के हवाले से एक नज़रसानी अपील की समाअत हुई, ये समाअत चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस उमर ता बंदयाल साहब कर रहे थे। उनकी सरबराही के अंदर एक बेंच बना हुआ है जिसमें जनाब जस्टिस इजाज़ुल हसन साहब और जनाब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो हैं वो भी शामिल हैं। इस मौके के ऊपर जनाब चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस उमर ता बंदयाल साहब ने ये कहा, माजी को हुकूमत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। उनका ये भी कहना था कि हम अल्लाह की रज़ा के लिए काम करते हैं और इसलिए चुप बैठे हुए हैं। जब समाअत शुरू हुई तो आगाज़ में ही अटारनी जनरल जनाब मंसूर उस्मान अवान साहब जो हैं वो रोस्टम पर आ गए और उन्होंने कहा कि मैं कुछ कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि कल अदालत ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन के उठाए गए निकात पहले क्यों नहीं उठाए गए थे। दूसरा नुक्ता ये भी उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत पहले 4-3 के चक्कर में पड़ी रही, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर एक सूबे के अंदर इंतखाबात हो जाएंगे तो फिर कौमी असम्बली के जो इंतखाबात हैं उनकी कोई हैसियत नहीं रहेगी और उनके जो इंतखाबात हैं वो मशकूक हो जाएंगे और वो मुतासर होंगे। जिसके ऊपर चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस उमर ता बंदयाल साहब ने कहा कि आप घबराएं नहीं और अदालत इसलिए बैठी हुई है, आपकी वजह से ही समाअत कर रही है। उनका ये कहना था कि अगर आप कोई मकूल नुक्ता उठाएंगे तो उसको भी सुना जाएगा और उसकी रोशनी में ही फैसला किया जाएगा। दूसरा उन्होंने ये भी कहा अटारनी जनरल साहब को कि आप सफाइयाँ ना दें, हम साफ दिल के साथ ही यहाँ बैठे हुए हैं और समाअत कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के जो कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भी आज अदलिया के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की है। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कहा कि अदलिया पाकिस्तान के अंदर नज़रिया ज़रूरत की ईजाद है, अदलिया ने ही पाकिस्तान के अंदर नज़रिया ज़रूरत को ईजाद किया। उनका ये कहना था कि एक लाडले को सादक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया गया। उन्होंने अपने एक ट्विटर पैगाम के अंदर ये भी कहा कि नज़रिया ज़रूरत के तहत अदलिया ने हमेशा डिक्टेटरों को खुशामदीद कहा है और आमरीत को कानूनी जवाज़ भी फराहम किया है। उन्होंने कहा कि एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म वो शायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब उनका हवाला दे रहे थे। उन्होंने कहा कि एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को फांसी दी गई और इसी तरह उनका ये भी कहना था कि मेरे ऊपर झूठे मुकदमे बनाकर मुझे जेल में डाल दिया गया और बाद में मुझे अपने बेटे से तनहा ना लेने के चक्कर में ताहयात नहल कर दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि आज अदलिया फिर जो है बेंच फिक्सिंग के लिए बैठी हुई है और आइन को रीराइट किया जा रहा है। मियाँ नवाज शरीफ को शायद ये समझना चाहिए कि वो जिस तरीके से अदलिया के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, उनको सोचना चाहिए कि ये मौजूदा अदलिया के ही जजेस हैं जिन्होंने पीडीएम को हुकूमत दिलवाई थी और इन्हीं की वजह से पीडीएम की आज हुकूमत है और यही जजेस हैं जिन्होंने मियाँ साहब को 50 रुपये के इनाम के इवज़ पाकिस्तान से जाने की इजाज़त दी थी और आज मियाँ साहब इन्हीं जजेस की वजह से पाकिस्तान से बाहर हैं और तकरीबन 4 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है मियाँ साहब लंदन के अंदर ऐश कर रहे हैं। आज हैरपुर के अंदर एक नहायत अफसोसनाक वाक़या भी पेश आया। हैरपुर में वहाँ पर एक नौजवान तालिब इल्म पाकिस्तान के अंदर आपको पता है बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है, शदीद गर्मी और बिजली की बंदिश की वजह से जब इम्तहान दे रहा था फर्स्ट ईयर का तो उस वक़्त गर्मी को बर्दाश्त ना करते हुए उसकी तबीयत ख़राब हो गई, उसकी सांस उखड़ना शुरू हो गई। जिसके बाद जब उस नौजवान को अस्पताल ले जाया गया तो ज़राए ये बता रहे हैं कि शायद रास्ते के अंदर ही उसकी मौत वाक़या हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन जब अस्पताल वो पहुँचे तो तब डॉक्टरों ने बाकायदा उसकी तस्दीक भी कर दी कि ये जो नौजवान है वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गया है। ये नहायत अफसोसनाक बात है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त देखा जाए तो शहरों के अलावा देहातों के अंदर तकरीबन 16-16 घंटे की जो है वो लोड शेडिंग हो रही है। इसकी तरफ तो हुकूमत जो है उसकी कोई तवज्जो नहीं है। पाकिस्तान में महंगाई भी इस वक्त अरूज के ऊपर है, लोगों का जीना बिल्कुल महाल हो चुका है और लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हैं। माशी जो हालात हैं वो भी पाकिस्तान के दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। लेकिन शायद हमारी जो पॉलिटिकल पार्टियां या जो हुकूमत है उनकी तवज्जो किसी और तरफ है और अल्लाह करे कि हमारे जो हुक्मरान हैं उनको ये समझ आ जाए और अपनी जो आवाम है उनका भी ख्याल आ जाए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके अपने इस चैनल का हिस्सा बने। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।